कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बनता है और उसका कंसेप्ट क्या होता है, किस बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन टिका हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमंग द इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल। यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वो आपस में मिलजुल कर काम करते हैं और उनका मेन उद्देश्य वही उद्देश्य होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य होता है। According to Monet and Riley, organization is defined as the form of human association for attaining common objectives। यानी कोई एक समूह जो होता है, ह्यूमन लोग होते हैं, यानी कि जो आदमी लोग होते हैं वो इकट्ठे अगर एसोसिएट करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए और संगठित होते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कंसेप्ट जो ऑर्गेनाइजेशन का बहुत आसान नहीं होता। इस जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड होता है, एक तरीके से बना होता है, व्यवस्थित होता है। उसमें जितने भी लोग होते हैं वो सोसाइटी के लिए काम करते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी कुछ उद्देश्य होते हैं और वो आए दिन बदल भी सकते हैं एज पर नीड्स, यानी ज़रूरत के हिसाब से वो चीज़ें बदलती रहती हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट थ्योरिस्ट। यानी कि जो हमारे जो विद्वान हैं लोग जो है उन लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरीके से इसकी परिभाषा दी है। बिकॉज डिफरेंट थ्योरिस्ट हैव एम्फोसाइज डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके से समझाया जा सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ सिस्टम दैट आउटलाइंस हाउ सर्टेन एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव दैट गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज एक्टिविटीज कैन इंक्लूड रूल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें जितने लोग भी काम कर रहे हैं या जिनको जो काम दिए गए हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पूर्णतः ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में योगदान दें। यानी कि हर एक को ये पता होना चाहिए कि उसकी क्या ड्यूटीज़ है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको क्या काम दिया गया है और उसको वो काम किस दिशा में किस तरीके से पूरा करना है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो उद्देश्य है जिसके लिए उनको काम दिया गया है वो पूरा होना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब 4 तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके के होते हैं, जैसे लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है जहाँ पे जो CEO होता है या मैनेजर होता है वो एक साथ सबको उनके ऑर्डर्स दे देता है, उनको ड्यूटीज समझा देता है और वो एक मिलिट्री शासन के तहत होता है। जैसे एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि जो ब्रिगेडियर होता है या कोई मेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक साथ अपने रूल्स बता देता है या ड्यूटीज़ बता देता है और उसके बाद उनको अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना होता है। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मैनेजर हो या CEO जो ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है वो सारे स्टाफ को बुलाकर एकत्रित करके सबको उनकी जिम्मेदारियों का से अवगत करा देता है। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट फंक्शंस यानी डिफरेंट बॉडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करती हैं। जैसे हमारे HR का जो मैनेजमेंट है वो HR की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा वो मार्केटिंग की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, यानी कि जो अलग ड्यूटीज़ वाले लोग होते हैं जैसे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होगा वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा। इस तरीके के जितने भी स्टाफ होते हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कमिटीज़ बना दी जाती हैं कि इस कमेटी को ये काम करना है और इस कमेटी को वो काम करना है और वो कमिटीज़ का एक हेड भी होता है और वो कमिटीज़ जो है फिर डायरेक्टली जाकर CEO को रिपोर्ट करती हैं।